नमस्कार, खबर दमदार में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। विधान परिषद चुनाव को लेकर राजधानी लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक हुई। आज 3 निर्वाचन क्षेत्रों के विधायक, सांसद और बीजेपी के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। विधान परिषद में 5 में से 3 सीटों पर अभी बीजेपी के पास में है, जबकि 2 सीटों पर निर्दलीय है। पार्टी ने इस चुनाव में सभी 5 सीटों पर जीतने का लक्ष्य रखा है। मीडिया से बातचीत में भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं और साथ ही पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वहीं भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा। हाल फिलहाल में अखिलेश यादव के दिए गए बयानों पर उन्होंने पलटवार किया। कार्यकर्ताओं को कार्य का विभाजन किया है और जिन कार्यकर्ताओं को इस चुनाव में लगाया है उनकी आज हम लोगों ने बैठक की है। हमने पूरा अपना रोड मैप 30 तारीख तक का, मतदान के दिन तक का हम लोगों ने बनाया है। किस प्रकार से हमें मतदाताओं से संपर्क करके उन्हें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करना है, मतदान करने के लिए प्रेरित करना है, इस प्रकार की कार्य योजना कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आज पार्टी के हमने बनाई है। लेकिन अखिलेश जी की मजबूरी ये है कि जो उनका कैडर है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं, उनके राज्यों में, उनकी सरकारों में जिस प्रकार की अराजकता हुई, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, अराजकता, दंगे, जमीनों पर कब्जे, ये काम उनकी सरकारों में हुए हैं और उनके लोग उनमें संलिप्त। उनका कैडर इसी प्रकार का है। उन्हें जेल जाना पड़ेगा, लोगों से मुलाकात करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो पार्टी में असंतोष उभर कर आएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर में गोरखपुर मंडल के सभी विधायकों और साथ ही सांसदों के साथ में बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने विकास कार्यों और आगामी एमएलसी चुनावों और लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से कहा कि गोरखपुर मंडल में भी मोटे अनाज को लेकर किसानों को जागरूक किया जाए, जिससे यहां पर भी बड़ी संख्या में किसान मोटा अनाज उगा पाएं। और बैठक में मौजूद सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सीएम के सामने रखा। आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर में गोरखपुर मंडल के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मंडल के सभी विधायक और सांसद मौजूद रहे, साथ ही क्षेत्रीय अध्यक्ष भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जो देवरिया के पथरदेवा से विधायक हैं, उनसे कहा कि यहाँ के किसानों को मोटे अनाज को लेकर प्रोत्साहित किया जाए, जिससे गोरखपुर मंडल के भी किसान मोटा अनाज पैदा करें। हालांकि पहले यहाँ के किसान इसे पैदा किया करते थे, अब वो इससे दूर चले गए हैं, तो उनको मोटे अनाज के प्रति जो है उनको जागरूक किया जाए, जिससे किसान मोटा अनाज पैदा करे और उसकी आमदनी बढ़े। तो वहीं सभी विधायकों ने अपने प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिए। मुख्यमंत्री ने विधायकों और सांसदों से कहा कि आगामी एमएलसी चुनाव को लेकर वो तैयारी करें, जिससे गोरखपुर और फैजाबाद जो खंड स्नातक निर्वाचन चुनाव है उसमें भारी मतों से पार्टी को जीत मिले और इसी के साथ 2024 का जो आने वाला चुनाव है, लोकसभा चुनाव, उसमें पार्टी का माहौल बन सके। तो जो भी विधायक हैं उन विधायकों ने अपने क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा की है और सभी ने प्रस्ताव दिया है। किसी ने फ्लाईओवर का प्रस्ताव दिया है, किसी ने आरओबी का प्रस्ताव दिया है, किसी ने सड़कों का प्रस्ताव दिया है। तो मुख्यमंत्री की तरफ से यह कहा गया कि जो त्वरित विकास का पैसा आया था उसका जल्द से जल्द और उसका उपयोग किया जाए, जिससे आम जनता को उसका फायदा हो सके। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी की प्रदेश सरकार पर हमला बोला। रायबरेली दौरे के दौरान पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने महंगाई और बेरोजगारी पर निशाना साधा और साथ ही सरकार की परियोजनाओं पर सवाल उठाए। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने रायबरेली में सोनू ढाबा गिराए जाने को लेकर भी बीजेपी को तानाशाह बताया। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से साफ हो रही है। इसलिए साफ हो रही, कारण है उसका चरम सीमा पर महंगाई,
चरम सीमा पर बेरोजगारी और झूठ बोलने में नंबर 1, न्याय की कोई उम्मीद नहीं कर सकता। लोकतंत्र में जब न्याय खत्म होने लगी तो समझ लीजिए ये सरकार जाने वाली है, जनता इनको जवाब देगी। नड्डा जी और बेहतर कौन जानेगा रायबरेली के लोग हो, जब जब लोगों ने संविधान और कानून को तोड़ा है तब तब जनता ने इनको सफाया किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि सरकार सड़क पर घूम रहे निराश्रित गौवंश को गौशालाओं में पहुंचाने का अभियान चलाएगी। उन्होंने आगे कहा कि पीपीपी मोड पर गौशालाएं बनाई जाएंगी और इसे ओडीओपी योजना के तहत भी जोड़ा जाएगा। आवारा मवेशियों के समाधान को लेकर क्या कुछ रूपरेखा तैयार की गई है, उसके बारे में मंत्री जी ने विस्तार से न्यूज 18 से बातचीत की। ये निराश्रित गौवंश विपक्ष के ही माध्यम से तैयार हुआ और अब उत्तर प्रदेश में, क्योंकि देसी गाय का दूध अमृत है, देसी गाय की नस्ल को हम सुधार कराएंगे और हम एआई कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था की है। 75 लाख एआई करा के पशुओं में इस बार, क्योंकि 75वीं वर्षगांठ है स्वतंत्रता की, तो करा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में ये जो समस्या विपक्ष उठा रहा है इसको हम जल्दी निराकरण करेंगे, क्योंकि अब तक हमने कर दिया होता। एलएसडी एक रोग आ गया था, इस कारण से उसको रोकने में लगे। अब शीघ्र ही और बहुत जल्दी एक अभियान चलाकर निराश्रित गौवंश को आश्रय स्तर पर पहुंचाने का काम सरकार करेगी। अब किसानों के खेतों में और सड़कों पर ये निराश्रित गौवंश दिखाई नहीं देगा। सर, जो गौशालाएं जो आप सरकार बनाने जा रही है, चाहे पीपीपी मोड पर हो या सरकार अपनी तरफ से कुछ प्रोवाइड करा रही हो, तो किस तरह से योजना है उनको जिससे सपोर्ट मिले? देखिए, निराश्रित गौवंश को आश्रय स्थल पर पहुंचाकर बड़ी बड़ी गौशालाएं बनाने का हम पीपी मोड पर दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं कि ये सौर ऊर्जा बनाएंगे, ये पैनल ऊर्जा भी बनाएंगे और बर्मी कंपोस्ट भी बनाएंगे। गोबर से अन्य उत्पाद भी, गोबर से, गाय के गोबर और मूत्र से दवाइयां भी बन रही हैं, अगरबत्ती भी बन रही है, गणेश और लक्ष्मी की और अन्य विभिन्न तरीके की देवी देवताओं की मूर्तियां बन रही हैं, हवन सामग्री का भी निर्माण हो रहा है, बर्मी कंपोस्ट खाद भी बनाने का काम हो रहा है। तो गाय से के गोबर से जुड़े उत्पाद ओडीओपी से जोड़कर इनको बेहतर बनाने का काम किया जाएगा। मकर संक्रांति के मौके पर अमेठी की सांसद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र को पीपा पुल की सौगात दी। गोमती नदी के ऊपर बने इस पीपा पुल का उद्घाटन आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के प्रतिनिधि और स्थानीय विधायक सुरेश पासी ने किया। पुल के बन जाने से 24 से ज्यादा गांव को लाभ मिलेगा। बताया जा रहा है कि गांव वालों को अब जगदीशपुर आने जाने में 10 किलोमीटर का फासला कम हो जाएगा। इसके साथ ही पुल के बन जाने से सुल्तानपुर, अयोध्या और साथ ही बाराबंकी जाने में भी आसानी होगी। नोएडा में यूपी एसटीएफ ने एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो फैक्ट्री में नकली घी तैयार कर ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर बेचा करता था। अब घी में मिलावट की महक लंबे वक्त तक छिपाई तो नहीं जा सकती, लिहाजा खाद्य विभाग को इन मिलावटखोरों की खबर लग गई, जिसके बाद सीधे फैक्ट्री पर छापेमारी की गई और मिलावटखोरों को धर दबोचा गया। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और उसके बाद अब तक इस मामले में क्या क्या कार्रवाई की गई है। मत चखना जी, ये है नकली घी। सेहत का सौदा, शातिरों का खेल। मिलावटखोरों को हो गई जेल। घी की महक किसी को भी अपनी ओर खींच ले। सेहत के नाम पर घी खाने का शौक भला किसे नहीं होगा, लेकिन कौन जाने नामी कंपनियों के नाम पर बिक रहे इस घी में मिलावट नहीं होगी। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने नोएडा में नकली घी के खेल का पर्दाफाश किया है। वो नकली घी जिसे ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर बेचा जा रहा था। एसटीएफ और खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की है। नोएडा के वाजिदपुर गांव में एक घर में नकली घी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और इस दौरान जब छापेमारी की गई तो वहां पर कई कुंटल नकली घी और इसके साथ मार्केट में एग्जिस्टिंग बड़ी कंपनियों के रैपिंग भी मिली है। आरोपी इसी पैकेजिंग में इसको
पैक करके मार्केट में ओरिजिनल दामों पर घी बेचा करते थे। एसटीएफ और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने ग्रेटर नोएडा के एक गांव में छापा मारकर नकली देसी घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इसके साथ ही नकली घी के कारोबार में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जो इस धंधे को धड़ल्ले से चला रहे थे। हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो नकली घी बनाने में रंग, एसेंस, पोमोलिन यानी कि पाम ऑयल और वनस्पति का प्रयोग किया जाता है। दिखावे के लिए थोड़ा सा असली देसी घी डाला जाता है। ग्रेटर नोएडा से पकड़े गए शातिर फैक्ट्री में तैयार नकली घी को नामी कंपनियों की पैकेजिंग कर उसे मार्केट में बेच देते थे। खाद्य विभाग के मुताबिक 1 किलोग्राम घी तैयार करने में लगभग 200 रुपए खर्च आता था, जबकि उसी घी को बाजार में 500 से 700 रुपए में बेच दिया करता था। टीम को फैक्ट्री में आरोपी संदीप के अलावा 4 अन्य व्यक्ति काम करते हुए मिले। टीम ने दावा किया है कि फैक्ट्री जनवरी को ही शुरू हुई थी। उनके खिलाफ एक्सप्रेसवे थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 300 से 400 रुपए किलो ये घी बेचा जा रहा था मार्केट में। सूचना मिलने पर एसटीएफ और खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की है। इस दौरान कई कुंटल घी और साथ ही पैकेजिंग मिली है। आपको बता दें, मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इसमें जांच और आगे बढ़ाई जा रही है और देखा जा रहा है कि और कौन लोग इसमें संलिप्त थे। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसटीएफ ने जिस जगह पर छापेमारी की, वहां से करीब 240 किलो नकली घी बरामद हुआ है, जबकि कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि पूछताछ में कुछ व्यापारियों की मिलीभगत भी सामने आई है। जल्द ही एसटीएफ और खाद्य विभाग कुछ व्यापारियों पर भी कार्रवाई कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर बीएसपी के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और अपराधी शारिक को प्रदेश स्तर का माफिया घोषित कर दिया गया है। बता दें कि याकूब पर 15 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और शारिक पर लगभग 12 मुकदमे दर्ज हैं। हाल ही में गैंगस्टर एक्ट के तहत में मंत्री हाजी याकूब कुरैशी और उसके बेटे इमरान कुरैशी को दिल्ली के चांदनी महल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था और इसके अलावा मेरठ के कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले एक और अपराधी शारिक को अपराध माफिया घोषित किया गया है। याकूब कुरैशी और शारिक 2 व्यक्ति हैं, उनको प्रदेश स्तर का माफिया चिन्हित करके घोषित किया गया और उनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई के लिए ये कार्रवाई की गई है। सर कितने मुकदमे हैं सर, और अब किस तरीके से रहेगा, क्योंकि संपत्ति की जब्तीकरण की बात भी है कि काफी संपत्ति आपने 15 से अधिक मुकदमे याकूब कुरैशी पे दर्ज हैं और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसमें प्रभावी कार्रवाई के लिए ये माफिया चिन्हित किया गया है। मकर संक्रांति पर्व पर गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा है। कल गोरक्ष पीठाधीश्वर और सीएम योगी बाबा गोरखनाथ को पहली खिचड़ी का भोग लगाएंगे। लाखों श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ाने के लिए गोरखपुर में पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन के साथ गोरखनाथ मंदिर प्रबंधन ने मिलकर तैयारियों को मुकम्मल कर लिया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं। कल रात उन्होंने यहां आए हुए तमाम लोगों से मुलाकात की थी, बातचीत की थी। फिलहाल अब तैयारियां चल रही हैं। कल मकर संक्रांति के पर्व पर गुरु गोरखनाथ को सबसे पहले खिचड़ी का भोग चढ़ाया जाएगा और उसके बाद यहां आए श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया जाएगा। हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी से सादर हनुमान मंदिर के सामने भूमि केंद्र पर आपकी प्रतीक्षा कर रही है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर की। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचेंगे, विशेष पूजा अर्चना होगी और खिचड़ी चढ़ाएंगे, जिसके बाद में तमाम जो श्रद्धालु हैं उनमें प्रसाद का वितरण किया जाएगा। तो ऐसे में तैयारियों की विशेष व्यवस्था की गई है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में ही मौजूद हैं। देवरिया की पत्थरदेवा विधानसभा क्षेत्र में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के पैतृक गांव पकहा में सहभोज और कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सहभोज में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तो वहीं गरीबों को कंबल बांटे गए। ये तस्वीरें देखिए जहां पर भोज भी कराया गया लोगों को देवरिया में और साथ ही ठंड से बचने के लिए तमाम जो लोग वहां पर पहुंचे हुए थे उनको कंबल बांटे गए। मकर संक्रांति के अवसर पर मेरे गांव पकहा में बहुत प्राचीन काल से हमारे पूर्वजों के द्वारा यहाँ
सामाजिक समरसता भोज का आयोजन होता रहा है। लगभग 3 पीढ़ियों को तो मैंने खुद अपने आंखों से देखा है और उसी परंपरा को हम लोग लगातार अभी तक उसको आगे की ओर बढ़ाते जा रहे हैं और हर साल कोई ऐसी अप्रिय घटना न हो जाए तो इस कार्यक्रम का आयोजन होता है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के वेजलपुर में आयोजित पतंग महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने पतंग उड़ाई। अमित शाह की पतंगबाजी के दौरान में मौजूद लोगों ने जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। गुजरात के अहमदाबाद में मकर संक्रांति के मौके पर पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया था। पतंग महोत्सव में शामिल होने से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर पतंग उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। तीनों ही तस्वीरों में मकर संक्रांति के मौके पर भव्य महोत्सव का आयोजन पूरे गुजरात में होता है और इस मौके पर जब गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में मौजूद थे तब अहमदाबाद में उन्होंने पतंग उड़ाई और साथ ही साथ जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की थी। बाराबंकी में एक बार फिर से बुलडोजर चला है। भूमाफिया संजय सिंगला के अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर यह बुलडोजर चलाया गया और इसमें करीब 5 करोड़ का अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ध्वस्त कर दिया गया। तो आरोप के मुताबिक भूमाफिया के बिना नक्शा पास कराए यह अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 25 बड़ी-बड़ी दुकानें हैं। भूमाफिया पर गैंगस्टर एक्ट के तहत में कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। भूमाफिया संजय सिंगला फिलहाल जेल में बंद है और ये तस्वीरें आप देखिए कुर्की के दौरान। पहले जो संबंधित अपराधी है इसके विरुद्ध गैंगस्टर में भी कार्रवाई हुई है और इसके ऊपर तमाम आपराधिक मामले हैं। वर्तमान में ये जेल में है। इसके विरुद्ध कुर्की भी हुआ है और इसी के क्रम में जो विनिमित क्षेत्र में हमारे इनके द्वारा नक्शा नहीं पास कराया गया था, अवैध रूप से बनाया गया था, इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को गिराया जा रहा है। उधर अमेठी में अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। मुंशीगंज कोतवाली क्षेत्र के चौराहा स्थित मुजाफिर खाना रोड पर बुलडोजर चला, जिसमें हाईवे किनारे बेशकीमती जमीन पर अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कब्जा मुक्त कराया। एसएचओ मुंशीगंज समेत भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आरोप के मुताबिक मुंशीगंज कोतवाली क्षेत्र के मुसाफिर खाना रोड पर व्यापारियों ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा था और पिछले कई सालों से दुकानें चला रहे थे। प्रशासन ने ऐसी करीब आधा दर्जन दुकानों पर बुलडोजर चलवाकर उन्हें ध्वस्त करवाया और इस जमीन को कब्जा मुक्त करवाया। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।